हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोडधार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो सेट 2026 का सैंपल पेपर है। ये इसमें पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को और संभावित प्रश्नों के आंसर इसमें दिए गए हैं। तो इसमें जो 60 प्रश्न हैं, इसमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित होगा। जैसे यहाँ पर है, राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी का योगदान बहुत बड़ा और विस्तृत भी है। वे अपने योगदान के द्वारा राष्ट्र को उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी तभी योगदान कर सकता है जब वह अपनी निष्ठा और सत्याचरण को श्रेष्ठ और महान बनाकर इस कार्य क्षेत्र में उतरता है। राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का कर्म क्षेत्र बहुत ही अद्भुत और अनुपम है, क्योंकि वे शिक्षा ग्रहण करते हुए भी समाज और राष्ट्र के हित के प्रति अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकते हैं। यह सोचते हुए यह विचित्र आभास होता है कि शिक्षा और राजनीति दोनों पहलुओं को लेकर विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि विद्या और राजनीति का संबंध परस्पर भिन्न और विपरीत है। अतएव विद्यार्थी का अपने समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान देना और इसका निर्वाह करना अत्यंत विकट और दुष्कर कार्य है। फिर एक समाज चिंतक और राष्ट्रभक्त विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हुए भी अपना कोई न कोई योगदान अवश्य दे सकता है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा करने में अपनी योग्यता का परिचय देता है तो निश्चय ही वह महान राष्ट्रधर्मी, राष्ट्र का नियामक और राष्ट्र नायक हो सकता है। यहाँ पर पहला प्रश्न, जैसे राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी का बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए आप, राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी का योगदान बहुत बड़ा और विस्तृत है। यहाँ पर आ जाएगा योगदान। प्रश्न 2, विद्या और राजनीति का संबंध भिन्न और विपरीत है। इसका आंसर यहाँ पर है क्योंकि विद्या और राजनीति का संबंध परस्पर भिन्न और विपरीत है। तीसरा, राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का क्षेत्र बहुत ही अद्भुत व अनुपम है। राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का क्षेत्र अपने योगदान के द्वारा राष्ट्र को उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का कर्म क्षेत्र बहुत ही अद्भुत और अनुपम है। यहाँ पर आएगा कर्म क्षेत्र। चौथा, अपने योगदान के द्वारा कौन राष्ट्र को उन्नत व समृद्ध बना सकते हैं? तो अपने योगदान के द्वारा राष्ट्र को उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। अपने मैंने यहाँ पर विद्यार्थी के लिए आ रखा, तो विद्यार्थी योगदान के द्वारा राष्ट्र को उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। इस तरह से आपने प्रश्नों के उत्तर यहीं पर से छांटने हैं। दुष्कर शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसे दुष्कर माने कठिन, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा कठिन। प्रश्न, स्वागत पद में संधि विच्छेद होगा। सुधन आगत, स्वधन आगत, स्वाधन आगत या स्वाधन गत। आंसर इसका विकल्प ए, सुधन आगत। प्रश्न, विहग पद का सही अर्थ है आकाश, सूर्य, पक्षी या भ्रमर। आंसर इसका पक्षी। प्रश्न, आगमन पद में उपसर्ग है आ, आग, आगम या गमन। आंसर इसमें आ। विनम्रता मानव का आभूषण है। इस वाक्य में विनम्रता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या भाववाचक संज्ञा। आंसर इसका भाववाचक संज्ञा। प्रश्न, दिए गए शब्द युग्मों के उचित अर्थ के लिए सही का विकल्प का चयन करना अनिल और अनल में। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से सही विकल्प है विकल्प बी, हवा, आग। प्रश्न, जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का अर्थ है पानी में नहीं जाना चाहिए, बी, आश्रय दाता से नाराजगी, सी, मगर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, डी, मछलियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आंसर इसका विकल्प बी, आश्रयदाता से नाराजगी। प्रश्न, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू क्यों छोड़ दिया। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम है झाड़ू, छोड़, सोचकर या उसने। सर्वनाम छांटना इसमें। आंसर इसका विकल्प डी, उसने। प्रश्न, कोशिश का समानार्थी शब्द है प्रयास, धोखा, विश्वास, मूर्ख। तो कोशिश का समानार्थी शब्द है
प्रयास। विकल्प ए सही है। कहानी लिखने वाला कहलाता है कलाकार, अभिनेता, लेखक या चित्रकार। आंसर इसमें लेखक। अमृत शब्द का विलोम है सुधा, विष, सोम या सरस। आंसर इसका ऑप्शन बी विष। प्रश्न, माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल या अनिश्चित काल। आंसर इसका वर्तमान काल। हिंदी भाषा शब्द समूह को चिह्नित कीजिए। चाय, विद्यालय, कैंची, दफ्तर। राशन, अलमारी, तुलिका, अखबार। या बैलगाड़ी, मनोज, बीमार या चश्मा। या मंगल, आक्रमण, परिश्रम और ध्रुव। यहाँ पर विकल्प डी सही है, क्योंकि इसमें सब हिंदी और संस्कृत के मूल शब्द हैं इसमें, तो विकल्प डी इसका आंसर है। पुनरुक्ति शब्द का उदाहरण है घड़ा, गढ़ा, खोल, खौल, ऊंचे, ऊंचे या सजा, साजा। आंसर इसका ऑप्शन सी ऊंचे, ऊंचे। तिमिर शब्द का विलोम शब्द है प्रकाश, अंधेरा, तमस या रजत। तो तिमिर में अंधेरा होता है, उसका विलोम शब्द प्रकाश। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में सही युग्म है पतीला, पतीली, मालिन, माला, काका, काकिन, गद्दा, चादर। तो इसमें सही है पतीला, पतीली। प्रश्न, मीठा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। सही शब्द है विशेषण। विकल्प डी सही इसमें चौथा। निम्नलिखित सब्जियों में ऐसी कौन सी सब्जी है जो बेल यानी लता पर नहीं लगती है? कद्दू, लौकी, तोरी या बैंगन। आंसर है ऑप्शन डी बैंगन। निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस स्रोत का जल पीने योग्य नहीं होता? नदी, नौला, समुद्र या कुआं। आंसर इसका समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल पालतू जानवरों का है? गाय, कुत्ता, बिल्ली। ये सब हम पालते हैं। मोर को नहीं पाला जाता, बाघ को नहीं पाला जाता, हिरन और भालू भी नहीं पाला जाता। तो इसका ऑप्शन ये है गाय, कुत्ता, बिल्ली। एक व्यक्ति देख नहीं सकता है, वह पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग कर रहा होगा? देवनागरी, ब्रेल लिपि, रोमन लिपि या गुरुमुखी। आंसर है इसका ब्रेल लिपि। खरपतवार है खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक पौधे, किसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली जैविक खाद, नकदी फसल हेतु उगाए जाने वाले पौधे। आंसर इसका खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ईंधन है डीजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। आंसर इसमें डीजल, ऑप्शन ए। प्रश्न, भूकंप मापक यंत्र है सीस्मोग्राफ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पीडोमीटर। आंसर है ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ। प्रश्न, जीभ द्वारा हमें स्वाद का अनुभव होता है। जब हम शक्कर खाते हैं तो हमें जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है? अग्रभाग से, पश्च भाग में, पार्श्व भाग में या मध्य भाग में। आंसर है इसका अग्रभाग में। घरों में खाना पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? एलपीजी गैस, ऑर्गन गैस, सीएनजी गैस या नाइट्रोजन गैस। आंसर इसका एलपीजी गैस। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन यानी लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज। आंसर है इसमें आयरन, लोहा। पुरापाषाण काल का मानव किसके औजार यानी हथियार प्रयोग करता था? लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर। उत्तर है पत्थर।
प्रश्न, हमारे पेट में पाचक रस होता है क्षारीय, उदासीन, लवणीय या अम्लीय? आंसर है इसका अम्लीय। पृथ्वी एक ग्रह है जिसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। चंद्रमा कहलाता है ग्रह, उपग्रह, तारा या उल्का पिंड? आंसर है इसका उपग्रह। प्रश्न, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग? आंसर है इसका उत्तरकाशी। लाल बत्ती पर रुकी गाड़ी का इंजन बंद करने पर क्या लाभ होगा? ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण प्रदूषित कम होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा या उपरोक्त सभी? आंसर है इसका उपरोक्त सभी। मधुबनी चित्रकला राज्य से संबंधित है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? ऑप्शन ए इज राइट, बिहार। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, बाघ, हाथी, मोर? आंसर है बाघ। जल ही जीवन है किससे संबंधित है? शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य या खेल? आंसर इसका पर्यावरण। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा या जय हिंद? आंसर इसका जन गण मन। प्रश्न, RTE अधिनियम 2009 देता है विवाह करने का अधिकार, घर बनाने का या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का या शिक्षा ग्रहण न करने का? आंसर है इसका विकल्प सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का। प्रश्न, 372 को लिखा जाता है 370 धन 2 या 3 धन 7 धन 2, 30 धन 7 धन 2 या 30 धन 72? इसको लिखा जाएगा 370 धन 2 बराबर 372। ये सही है। 3 धन 7 धन 2 तो ये 7 3 10 और 2 12 होता है, ये गलत है। 30 धन 7 धन 2 लिखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये 39 हो रहा है। 30 धन 72 को भी जोड़ेंगे तो 102 हो रहा है। तो सही आंसर इसका 370 धन 2। एक किताब में 168 पृष्ठ हैं, ऐसे ही 29 किताबों में कितने पृष्ठ होंगे? ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसको करते हैं। कुल पृष्ठ हैं 168 पृष्ठ और प्रति कितने पृष्ठ होंगे? एक किताब में 168 पृष्ठ हैं, ऐसे ही 29 किताबों में कितने पृष्ठ होंगे? तो हमने 168 को और 29 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसको शॉर्ट तरह से करेंगे, 168 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 168 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे तो 29 ही से गुणा माना जाता है, अर्थात उसको 29 से ही गुणा किया गया। तो इसको करेंगे 168 और 30 को गुणा करके 5040 होगा और 168 कम 168, इसको घटाएंगे, घटाने पर 4872 आएगा। विकल्प डी सही है। प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई हमें बतानी है। 4 विकल्पों में से कौन सही होगा? यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और हमें क्षेत्रफल दे रखा है 135 और लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला में रख देंगे 135 बराबर 15 गुणा चौड़ाई। चौड़ाई निकालना है तो उसको 135 में 15 का भाग दे देंगे, 15 में 135। विकल्प सी सही है। सरल कोण का 2/3 कोण होगा, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या सरल कोण? आइए जानते हैं। सरल कोण अर्थात 180 अंश का कोण बनाता है, जो 180 अंश का कोण जो बनता है रेखा पर, वो सरल कोण हो गया। उसका 2/3 अर्थात उसको 2/3
निकालना है उसका। 180 का 2/3 निकालेंगे, 3 का भाग 180 में देना, 3 छक्का 18, तो ये 60 हो गया। 60 को 2 से गुणा कर लो, 60 दूना 120। तो 120 डिग्री किस प्रकार का कोण होता है? 90 से अधिक है ये, तो ये अधिक कोण होगा। विकल्प बी सही है। यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 7 तथा शेषफल 5 हो तो वह संख्या होगी। इन चारों में से कौन सा होगा? संख्या का रूप होगा, संख्या बराबर होगी भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये फॉर्मूला होता है। तो भाजक यहाँ पर 7 दे रखा है, भागफल भी 7 और शेषफल है इसमें 5। तो संख्या क्या हो जाएगी? 7 गुणा 7 धन 5, 7 7 49, 49 में 5 जोड़ देना, 49 9 और 5 14, 4 1 5 54 हो गया है ना। तो सही उत्तर इसका विकल्प ए। प्रश्न, 1 किलोग्राम बराबर होगा 50 ग्राम धन 50 ग्राम वाला, या 100 ग्राम धन 100 ग्राम, या 150 ग्राम धन 750 ग्राम, या 350 ग्राम धन 650 ग्राम। अब 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो अब हमने प्रत्येक विकल्प जोड़ करके देखना है 1000 किन का जोड़ हो रहा है। तो 1000 जोड़ इसमें केवल 350 ग्राम प्लस 650 ग्राम को जोड़ करके हो रहा है 1000 ग्राम। तो यह विकल्प डी सही है। तरकारी की दुकान में लौकी की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो 4 सही 3/4 किलोग्राम लौकी की कीमत होगी। इन चारों में से कौन सा विकल्प होगा आपका? पहले हल करते हैं इसको। 4 सही 3/4, ये संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल देते हैं। 4 चौको 16, 16 में 3 जोड़ दो, 16 और 3 19/4 किलोग्राम। और कुल कीमत कितनी है? 20 कितनी हो जाएगी? जो प्रति किलोग्राम कीमत है और उसमें मात्रा प्रति किलोग्राम है 20 रुपये, और हमें 4 सही 3/4 यानी 19/4 किलोग्राम लौकी की कीमत बतानी है। तो हमको 19/4 को 20 से गुणा कर देना है। तो 19 दूना 38, 380 हो गया, नीचे 4। अब 4 का भाग 380 में देना है, 4 9 36, ये 2 बचेगा, 0 मिलाएंगे 20 हो गया, 4 5 20, 95 रुपीज़। विकल्प ए सही है। प्रश्न, 50 गुणा 0 गुणा 100 गुणा 5 का मान होगा 50, 100, 25,000 या 0। इसमें नियम है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम हमेशा 0 होता है। यहाँ बीच में 0, 50 गुणा 0 बराबर 0, फिर 100 गुणा 0 बराबर 0, 100 गुणा 0 गुणा 5 बराबर 0। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 0। यदि एक अंडा 3 रुपये 50 पैसे का है तो 1.5 दर्जन अंडों का मूल्य होगा 35 रुपये 50 पैसे, 63 रुपये, 70 रुपये 25 पैसे या 85 रुपये 25 पैसे। चलो इसे हल करते हैं। 1 दर्जन माने 12 अंडे, 1 दर्जन अंडे का मतलब 12 अंडे हो गया। आधे दर्जन का मतलब हो गया 12 का आधा 6 अंडे हो गया। तो 1.5 दर्जन में कुल अंडे हो गए 12 और 6 को जोड़ देंगे, 12 और 6 18 अंडे। एक अंडा है 3 रुपये 50 पैसे का, तो 18 अंडों का मूल्य क्या हो जाएगा? 3 रुपये 50 पैसे से 18 को गुणा कर देंगे। 18 0 0, 18 5 90 को 0, 18 3 54, 54 में 9 जोड़ दो, 9 और 4 13, 6 63, तो उनका मूल्य हो गया 63 रुपये। विकल्प बी सही है। प्रश्न 51, महेश ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर स्थित हरिद्वार की ओर जा रहा है। राकेश ऋषिकेश से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विपरीत दिशा में श्रीनगर की ओर जा रहा है। हरिद्वार से श्रीनगर की दूरी होगी 135 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 147.5 किलोमीटर। यहाँ पर ऋषिकेश है, ऋषिकेश के इधर हरिद्वार है, तो ऋषिकेश के दूसरी तरफ श्रीनगर है, ये विपरीत दिशा में है। तो हरिद्वार से ऋषिकेश से हरिद्वार 40 किलोमीटर है, ऋषिकेश से श्रीनगर 95 किलोमीटर है। तो हरिद्वार से ऋषिनगर क्या होगी ये बताना। तो ये चित्र द्वारा स्पष्ट हो जा रहा है
कि यहाँ हरिद्वार से श्रीनगर 40 और 95 किलोमीटर को हमको जोड़ना पड़ेगा। उत्तर, महेश हरिद्वार की ओर 40 किलोमीटर दूर पर है और राकेश श्रीनगर की ओर 95 किलोमीटर दूर जा रहा है विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि हरिद्वार से श्रीनगर की दूरी होगी 40 किलोमीटर धन 95 किलोमीटर बराबर 135 किलोमीटर। तो सही उत्तर है 135 किलोमीटर। यदि एक कार में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं तो 68 व्यक्तियों के लिए कितनी कारों की आवश्यकता होगी? 17, 22, 30 या 25? कुल व्यक्तियों की संख्या है 68 और कार में बैठने वाले व्यक्ति, एक कार में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं तो कारों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 68 में भाग देना है आपको 4 से। तो 4 एकम 4, ये 6 है, 6 में 4 गया 2, ये 2 8 28 हो जाएगा, 4 7 28। तो उत्तर हो जाएगा इसका 17 कारों की आवश्यकता होगी। विकल्प 1 सही है। 53वां, 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? ये लिखें 100, 500, 250 मिली या 100 मिली, 400 या 250 मिली या 100 मिली, 500 मिली या 400 मिलीलीटर। और चौथा विकल्प ये देगा। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब हमने देखना है इन विकल्पों में किसका जोड़ 1000 होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प 3 है 100 धन 500 धन 400, इनको जोड़कर 1000 हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया विकल्प 3। प्रश्न, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है 301, 291, 287, 297। तो यहाँ पर 2 बातें आपको मालूम होनी चाहिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। इन दोनों को आपस में गुणा कर देना आपने। 3 7 21, 3 9 27 और 2 29, 291। विकल्प बी सही है। प्रश्न, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल है 10, 11, 26 और 17। इस तरह से आपके पास घुमा करके प्रश्न आएंगे, सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते। तो आपने इस तरह से अभ्यास करना है प्रश्नों का। ये यहाँ पर है अभाज्य संख्या है और वो भी प्रथम 4 अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7। ये प्रथम 4 अभाज्य संख्या, इनको जोड़ेंगे बस। 2 और 3 5, 5 10 और 7 17। विकल्प डी सही है। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य होगा 843, 483, 9 या 1393। उत्तर करेंगे इसको। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल धन शेषफल। इससे भाज्य निकालेंगे। भाजक है 51, भागफल है 16, शेषफल है 27। तो लिखेंगे भाज्य बराबर, अब हमको 51 और 16 को मल्टीप्लाई कर देना, उसमें 27 जोड़ देना है। 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 1 81, 816 ये हो गया और उसमें 27 जोड़ दो तो 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 843 हो गया। इसलिए भाज्य संख्या होगी यहाँ पर 843। विकल्प ए सही है। 90 का अभाज्य गुणनखंड है 9 गुणा 10, 9 दशंग 90, 6 3 18 5 90, 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, ये भी 2 3 3 9 2 18 5 90 हो गया। ये आप 3 2 6 15 6 90, सबको गुणा करके 90 आ जा रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर आपने ये देखना है, जहाँ पर केवल अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन है? ऑप्शन सी में है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या। अतः 90 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। एक संख्या का आधा 45 है तो उस संख्या का 1/3 होगा 90, 60, 30 या 20। माना संख्या x है और उसका आधा है 45, तो x/2 बराबर हो गया 45।
तो इससे x का मान निकाल देंगे, 45 दूना 90, तो संख्या हो गई 90। अब उस संख्या का भी हमने 1/3 निकालना है, 1/3, अर्थात 3 से भाग दे दो 90 में, तो 30 तिया 90, 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य, 30 आ। ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो इनमें से प्रथम संख्या का वर्गमूल है। 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है। क्रमागत संख्या में पहले जैसे 2 ली, फिर 3 और फिर 4, तो अर्थात एक एक जोड़ेंगे, तो 3 क्रमागत संख्या होगी x, x+1, x+2, इनका योग, इनको जोड़ देना बराबर है 15। तो x धन x+1 धन x+2 बराबर 15, x 3 बार है, 3x धन 2 और 1 3, 3x धन 3 बराबर 15, तो 3x बराबर हो गया 15 में से 3 घटा के 12, x बराबर आ जाएगा 12/3, 3 का भाग 12 में दो, 3 चौको 12, 4, x का मान आ गया 4। प्रथम संख्या हो गई 4। अब इसका हमने वर्गमूल निकाल देना, 4 का वर्गमूल होता है 2। आंसर ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न, 180 अंश का 3/4 कोण होगा, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा या सरल कोण होगा। 180 अंश का 3/4 अर्थात 180 गुणा 3/4 करना, तो 180 का 3/4, 4 का भाग 180 में दो, 4 चक्कू 16, 18 में भाग दिया ना, 4 चक्कू 16 हुआ, फिर 16 यहाँ 2 बच गया, 0 लगा दिया, 20, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया 45। उसको फिर 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 3 चक्कू 12 और 1 13, 135 डिग्री। अब देखें 135 डिग्री किस प्रकार का कोण होता है, 90 अंश से अधिक है, 180 अंश से कम है, उसके बीच में है, तो ये अधिक कोण होगा। विकल्प ए इज राइट। 7 जुलाई की परीक्षा के लिए आपको अग्रिम बधाई। थैंक यू।